हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हमारी चौथी क्लास है ऑटोकैड की। ठीक है, जैसे कि लेक्चर 3 में मैंने आपसे कहा था कि कोई ना कोई प्लान आप चूज़ कर लें जिस पे हम काम करेंगे, या फिर जो प्लान मैं लेकर आई हूँ या स्क्रीन पर इसी पे अगर आप काम करना चाहें तो इस पे भी काम कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ फाइल जो है वो मैं लिंक में दे दूँगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको देख के काम कर सकते हैं। वरना अपने किसी प्लान पे काम करना चाहें तो अपने प्लान पे काम कर सकते हैं। और अगर इसके बावजूद भी आपको कोई प्लान नहीं मिल रहा है तो मैं आपको अपनी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन लिंक में एक लिंक और दूँगी जिसमें बहुत सारे प्लान्स होंगे, आप उसमें से चूज़ कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल्स होंगी। ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ पर रिबन बार में लेयर प्रॉपर्टी में मैंने कुछ लेयर्स बनाई हुई हैं। ठीक है, और मैंने इनकी लाइन थिकनेस भी दी है, इनको कलर भी दिया है, जो हमने शुरू की क्लासों में सीखा था। ठीक है, तो हमने क्या क्या सीखा था शुरू की क्लास में? हमने न्यू लेयर बनाना सीखी थी, यहाँ से हमारी न्यू लेयर बनती है। ठीक है, कलर देना सीखा था। ठीक है, हमने लाइन थिकनेस देना सीखी थी। सही है, लेकिन हमने ये नहीं सीखा था कि ये जो हिडन आ रहा है या हमें कौन सी लाइन देनी है। हमें डॉटेड लाइन देनी है, हमें ग्रिड लाइन देनी है, हमें हिडन लाइन देनी है, तो वो कैसे देते हैं? जैसे यहाँ पर मैंने प्रोजेक्शन को हिडन लाइन दी हुई है। ठीक है, प्रोजेक्शन लाइन मतलब खिड़की के बाहर या दरवाजे के बाहर जो आपका प्रोजेक्शन बनता है, जिसे छज्जा भी कहते हैं, सनशेड भी कहते हैं, जो हम बारिश के पानी की वजह से बनाते हैं कि बारिश का पानी दीवार में डायरेक्ट ना लगे और सीलिंग पैदा ना हो और वो प्रोजेक्शन से टकराए और नीचे की तरफ गिरे। ठीक है, तो जो वो प्रोजेक्शन हम बनाते हैं उसके लिए हम हिडन लाइन यूज़ करते हैं, जैसे कि मेरे प्लान पे बनी हुई है। ये देखिए, यहाँ पूरी प्रोजेक्शन लाइन बनी हुई है, ये देखिए। और अगर खाली विंडो पे बनानी हो तो ये देखिए, इस तरह से ये प्रोजेक्शन लाइन बनती है और इस प्रोजेक्शन के कई डिज़ाइंस भी आते हैं। ठीक है, 4 इंच की थिकनेस भी दे सकते हैं इसको, 3 इंच की थिकनेस भी दे सकते हैं, आप गोलाई में भी दे सकते हैं, कोई डिज़ाइन बनाना चाहें वो भी दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं कि लेयर्स पे हम काम कर रहे थे। ठीक है, अब ये जो मैंने लेयर्स बनाई है ये आप कैसे बनाएंगे और कहाँ से बनाएंगे? ठीक है, शुरू में हमने आपको एक पीडीएफ फाइल दी थी। ठीक है, इंट्रो दिया था हमने ऑटोकैड का। ठीक है, उसी में आपको मैंने एक लेयर्स की पीडीएफ दी थी, ये इसमें से मैंने वो लेयर्स बनाई हैं। ठीक है, कौन कौन सी लेयर्स बनाई हैं? अभी मैंने बनाई है वॉल की लेयर, विंडो की, टेक्स्ट एंड एरो की, स्टेयरकेस की, सेक्शन लाइन की, रेलिंग की, प्रोजेक्शन लाइन की, लेवल की, एक हिडन लाइन की भी मैंने बनाई है एहतियातन, फर्नीचर की बनाई है, डोर की बनाई है, डायमेंशंस की बनाई है, कॉलम की बनाई है। ठीक है, तो आपने भी ये लेयर्स अपने प्लान पे बनानी है और अगर सारी बनाना चाहें तो सारी बना के भी रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब सीखते हैं कि ये यहाँ पर सेंटर टू कैसे आ रहा है, ग्रिड कैसे आ रहा है, 170 कलर कैसे आ रहा है, तो चलें ये सीखते हैं। ठीक है, मैंने एक न्यू फाइल ली हुई है। ठीक है, और न्यू फाइल में मैं आपको सिखाती हूँ कि यहाँ से मैंने न्यू लेयर ली और मैंने इसको नाम दिया प्रोजेक्शन। ठीक है, आप PRO भी कर सकते हैं, पूरा नाम नहीं लिखें तो PRO लाइन भी कर सकते हैं, उससे आप समझ सकते हैं कि ये प्रोजेक्शन लाइन है। ठीक है, बिल फर्ज के तौर पे अभी मैं प्रोजेक्शन लाइन को रेड कलर नहीं दे रही, मैं इसको दे देती हूँ 170 कलर। तो आप 170 टाइप करेंगे, वो खुद ब खुद 170 कलर आ जाएगा, ये देखिए। फिर आप कंटिन्यू में जाएंगे और कंटिन्यू में जाने के बाद आप लोड में जाएंगे। ठीक है, लोड में जाने के बाद पहले पीछे एक बात बता दूं आपको, ये जो चीज़ें हैं ये आपके पास नहीं आएंगी क्योंकि ये सिलेक्ट की हुई हैं। ठीक है, और कभी आ रही भी होंगी तो आपने अपनी ही लाइन चूज़ करनी है। अगर यहाँ आपको वो लाइन मिल रही है तो आप उसको यहाँ क्लिक करके ओके कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर वो लाइन यहाँ नहीं मिल रही है आपको जो आप चाहते हैं तो आप लोड में जाएंगे। लोड में जाने के बाद आप यहाँ पर टाइप करेंगे H। ठीक है, H से आ गया हिडन। ठीक है, मुझे ये हिडन लाइन चाहिए थी। ठीक है, और ये मैंने हिडन लाइन को ओके किया। ठीक है, यहाँ पे ये हिडन लाइन आ गई, फिर मैंने इसको सिलेक्ट करके ओके किया तो देखिए यहाँ पे हिडन लाइन आ गई।
और यहाँ डिफ़ॉल्ट में जाकर मैंने इसको कोई 0.05 थिकनेस दे दी। ठीक है, बिल फर्श के तौर पे एक लेयर और बनाते हैं। यहाँ पे मैं बना रही हूँ ग्रिड लाइन। ठीक है, ग्रिड लाइन बिल फर्श के तौर पे मैं उसको कोई कलर दे देती हूँ, 200 दे देती हूँ, या रेड दे देती हूँ, या ब्लू दे देती हूँ। ठीक है, लेकिन आपने वो कलर देना है जो मैंने आपको PDF फाइल में दी है लाइन थिकनेस की। और देखें, अब ये दोबारा इसने यहाँ हिडन बना दिया, हालांकि मुझे यहाँ हिडन नहीं चाहिए थी। तो मैं इसको क्लिक करूँगी और मुझे यहाँ पे चाहिए थी लाइन, यहाँ पे वो लाइन सेंटर 2, ये देखिए ये सेंटर 2 मुझे चाहिए थी। तो मैं इसको यहीं से क्लिक करके ओके कर दूँगी। अगर ये लाइन यहाँ मौजूद नहीं होती तो मैं लोड में जाती, लोड में जाके मैं C एंटर करती और सेंटर 2 को यहाँ क्लिक करती, ओके करती। तो ये कहता भाई आपके पास ये लाइन पहले से है, आप वहीं से सिलेक्ट करो। मैं कहती अच्छा ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करती और मैं इसको ओके करती। तो ये देखेंगे यहाँ सेंटर 2 आ जाता। और अब मैं इसको लाइन थिकनेस दे देती। सेंटर 2 की लाइन थिकनेस मुझे थोड़ी सी डार्क चाहिए, तो मैं 0.09। ठीक है, तो हमने ये कहा था ना कि असाइनमेंट के साथ साथ हम चीज़ों को समझते जाएंगे। जो जो चीज़ें हमारे रास्ते में आती जाएंगी उनको हम समझते जाएंगे। ठीक है, तो अभी हमें ये चीज़ें समझनी थी और ज़रूरी थी, तो ये हमने लेयर्स के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लिया। ठीक है, अच्छा देखिए, अब इस प्लान में आप थोड़े से घबराइएगा नहीं। जो बिल्कुल बिगनर के स्टूडेंट्स है कि यार ये क्या चीज़ है, ये क्या है, ये क्या है, इतना घिच-पिच क्यों हो रहा है, तो परेशान मत होइए। आपकी आसानी के लिए अभी मैं लेयर्स को ऑफ़ कर देती हूँ। तो देखिए, लेयर्स दो तरीके से ऑफ़ होती है। एक तो आप यहाँ लेयर प्रॉपर्टी में जाकर ये जो आपके पास बल्ब दिख रहा है इससे आप ऑफ़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं डायमेंशन को ऑफ़ कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने इसे ऑफ़ किया और पीछे से मेरी ये डायमेंशन चली गई। जो ओवरऑल मेरी डायमेंशन आ रही थी 40 फीट बाय 54 फीट। ठीक है, अब वापस अगर मुझे इसे खोलना है तो या तो मैं यहाँ से जाके इसे ऑन करूँगी। ठीक है, या तो फिर मैं यहाँ से जाके इसे ऑन करूँगी। ठीक है, तो ये आ जाएगी। और यहाँ से आप ऑफ़ भी कर सकते हैं। ये देखिए ये चली गई। और एक शॉर्टकट भी है इसकी, कि शॉर्ट की भी है कि यहाँ से भी आप इसको ऑफ़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये लेयर प्रॉपर्टी में यहाँ पे लिखा हुआ होगा आपके पास ऑफ़। ठीक है, ऑफ़ को क्लिक करेंगे। अब बिल फर्श के तौर पर मैं विंडो को ऑफ़ कर देती हूँ। तो ये देखिए विंडो चली गई। डोर को ऑफ़ कर देते हैं। ठीक है, कबर्ड को ऑफ़ कर देते हैं, स्टेयर्स को ऑफ़ कर देते हैं और रेलिंग को ऑफ़ कर देते हैं। सही है, प्रोजेक्शन लाइन को कर देते हैं, कॉलम को कर देते हैं। ठीक है, लेवल्स को कर देते हैं। ये देखो ऑफ़ हो गई। ठीक है, स्केप करके बाहर आ रही हूँ। ठीक है, अब इसी के ही बराबर में ये देखिए यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है प्रीवियस। अगर वापस आपको लेकर आनी है तो आप ऐसे करके प्रीवियस भी कर सकती हैं। ये देखिए सारी लेयर्स वापस आ गई हैं। कंट्रोल Z कर रही हूँ। अगर कोई स्पेसिफिक लेयर गलती से ऑफ़ हो गई है तो वो यहाँ लेयर्स में जाकर आप इसको ऑन कर सकते हैं। जैसे बिल फर्श के तौर पे प्रोजेक्शन लाइन हमारे पास गलती से ऑफ हो गई। अब हम अपनी वॉल्स बनाना स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्शन लाइन आपके पास किस तरह से करेंगे, सही है। मैं डायमेंशंस की लेयर को ऑन ऑफ करते हैं। थोड़ा सा प्लान ऐसा करते हैं कि आपको समझ में आए। इस प्लान की ये लेयर्स हम ऑफ नहीं कर रहे क्योंकि इसमें हमारी डायमेंशन है। डायमेंशन लेके हम 40 बाय 54 का है। चलें, बिल फर्श के तौर पे आपने ये प्लान 40 बाय 54। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप वॉल लेयर को करंट करेंगे। यानी ये जो आप वॉल पे काम कर रहे हैं तो आप वॉल की लेयर को करंट करेंगे। लेयर में गए, ठीक है, और वॉल की लेयर को हमने करंट किया। ठीक है, सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल बनाऊंगी 40 बाय 54 का। चले बनाते। ठीक है, मैंने लिया REC, शॉर्ट की से बना रही हूँ, एंटर। ठीक है, हल्का सा रेक्टेंगल को मैंने ड्रॉ किया, नीचे की तरफ ड्रैग किया, शिफ्ट @ 40 फीट, 54 फीट। ठीक है, एंटर, Z एंटर, E एंटर, जूम एक्सटेंड यानी
इसको जूम एक्सटेंड कर दें। अब इसको मूव करके थोड़ा सा नीचे ला रही हूँ, एम एंटर, दोबारा से करती हूँ एम एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक हवा में यहाँ से पकड़ा और नीचे इसकी अलाइनमेंट में लेकर आ गई। ठीक है, अब मैंने इसको ऑफसेट दिया 6 इंच। ठीक है, ये देखिए, अब मैंने इसको एक्सप्लोड किया, एक्स एंटर, और मैंने अंदर वाले रेक्टेंगल को एक्सप्लोड कर दिया। ये देखिए, दोबारा से करते हैं, कंट्रोल जेड, जूम कर रही हूँ। ये देखिए, अभी क्लिक कर रही हूँ तो पूरा रेक्टेंगल क्लिक हो रहा है, लेकिन मुझे एक्सप्लोड करना है। एक्स एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक हवा में, और फिर दोबारा लेफ़्ट क्लिक करके चेक किया, हाँ भाई ये एक्सप्लोड हो गया है। ठीक है, मैंने एक्सप्लोड इसलिए किया है कि यहाँ से मुझे ऑफसेट देना है 4 फीट, यहाँ से मुझे देना है 5 फीट, और यहाँ से देना है 5 फीट। ठीक है, चलें, ओ एंटर, 4 फीट एंटर, तो ये मैंने किया 4 फीट यहाँ से, फिर ओ एंटर, 5 फीट एंटर, और ये मैंने यहाँ से 5 फीट एंटर किया, और यहाँ से 5 फीट एंटर किया। ठीक है, अब मैं फ्लिट की कमांड यूज़ कर रही हूँ, FIL एंटर, हमारे कॉर्नर बना दीजिए। तो ये देखिए कॉर्नर बन गया है। रिपीट फ्लिट यानी राइट क्लिक, रिपीट फ्लिट, और ये मैंने इसे रिपीट फ्लिट कर दिया। ठीक है, यानी ये जो मेरी वॉल थी, ये मेरी वॉल बन गई यहाँ से यहाँ तक, ये वॉल जो थी, ये देखिए, सही है। अब यहाँ से चलते हैं, सबसे पहले इनका बात बना हुआ है 6 फीट बाय 6 फीट का। ठीक है, चलें, ऑफसेट ले रही हूँ पहले 6 इंच। ये देखिए, मैंने यहाँ पे 6 इंच का ऑफसेट लिया, चारों तरफ से, 3 तरफ से लिया, बल्कि नीचे से तो मैं अभी नहीं ले रही। ठीक है, फिर उसके बाद 6 फीट, ओ एंटर, 6 फीट एंटर, तो ये देखिए यहाँ से 6 फीट। ठीक है, उसके बाद इन्होंने वॉल थिकनेस दी हुई है 6 इंच की, ओ एंटर, 6 एंटर, ये मैंने इसे क्लिक किया, यहाँ पर मैंने इसे क्लिक किया। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पे जो इन्होंने रूम बनाया हुआ है, बेडरूम, वो इन्होंने बनाया हुआ है 12 फीट 6 इंच, और ये 12 फीट का। ज़रा एक बार और चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, यहाँ से है 12 फीट, और यहाँ से है 12 फीट 6 इंच। चलें बनाते हैं, ऑफसेट 12 फीट 6 एंटर, और ये मैंने यहाँ से इसको क्लिक किया, ओ एंटर, 6 एंटर, इस वॉल की मैंने थिकनेस दी। ठीक है, अच्छा, ये लाइन मुझे डिस्टर्ब कर रही है, मैंने इसे फ़ौरन से ट्रिम किया, ये भी ट्रिम किया। ठीक है, और ये लाइन मुझे ट्रिम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लाइन इसकी अलाइनमेंट में आ रही है। ठीक है, फिर मैंने ऑफसेट लिया 12 फीट, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और ये मैंने ट्रिम किया, इसको सिलेक्ट किया, डिलीट किया, ये लाइनों को डिलीट किया। ठीक है, फिर ऑफसेट दिया 6 इंच, ये सही है। अब थोड़ा सा कॉर्नर बना लेते हैं सबके, ताकि थोड़ी सी तस्वीर वाज़े हो जाए। जैसे कि यहाँ पर मैं फिलेट की कमांड ले रही हूँ, FIL एंटर। ठीक है, और ये फिलेट कर लिया, राइट क्लिक, रिपीट फिलेट। ठीक है, ये मैं अभी इसको यहाँ पे फिलेट कर रही हूँ। ठीक है, इसको एक्सटेंड कर रही हूँ यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ से इसको फिलेट कर रही हूँ, F एंटर, और ये। ठीक है, अच्छा, अब इसको भी थोड़ा सा बाथरूम को फिलेट कर लेते हैं, ये और ये। अब देखेंगे कि ये वाली लाइनें इससे ज़्यादा यहाँ एक्सटेंड हो रही हैं। ठीक है, और ऊपर की लाइन ट्रिम हो रही है, तो ऊपर की लाइन को ट्रिम करते हैं। ठीक है, और इसको वापस से एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, चलिए, अब ये वाला बेडरूम बनाते हैं। ये बेडरूम जो है, इसकी जो है वो 10 फीट है,
और हॉरिजॉन्टल जो है वो ये 12 फीट 6 इंच है। चलें ठीक है, ऑफसेट 12 फीट 6 एंटर, और अंदर की लाइन से मैंने इसे क्लिक किया। ठीक है, ओ एंटर 6 एंटर, और इसकी लाइन थिकनेस दी, यहाँ से इसको ट्रिम किया। ठीक है, फिर ऑफसेट दिया 10 फीट, फिर ऑफसेट दिया 6 इंच। तो देखिए ये वाला बेडरूम जो है मेरा, ये बेडरूम जो है हमारा बन गया। ठीक है, अभी इसको भी देखते हैं कि ये हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आके इसको ट्रिम कर रही हूँ ताकि कन्फ्यूजन पैदा ना हो। सही है, और यहाँ पर इसको कॉर्नर बना रही हूँ, बाद में एक्सटेंड करेंगे जब करना होगा। रिपीट फिलेट ये। ठीक है, अब इसी के नीचे जो है वो आपके पास किचन है। ठीक है, ये बेडरूम लिखा हुआ है, ये बेडरूम नहीं है, ये किचन है। टेक्स्ट डालना बताएंगे आपको, फिर इसको बताएंगे कि ये कैसे किया। ठीक है, तो किचन है आपके पास 8 बाई 8। ठीक है, चलिए ले लेते हैं ऑफसेट 8 फीट एंटर। ठीक है, फिर 6 इंच की वॉल, ओ एंटर 6 एंटर, ये आ गई। यहाँ से इसको ट्रिम कर रही हूँ, और ये लाइनें जो मेरे काम की नहीं है इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर रही हूँ। फिर ऑफसेट ले रही हूँ 8 फीट। ठीक है, और इसको नीचे की तरफ मैंने 8 फीट का ऑफसेट दिया, इसको ट्रिम किया। फिर इसकी वॉल की थिकनेस दी, ओ एंटर 6 एंटर, ये मेरा किचन बन गया यहाँ पर, जो यहाँ पर है। ठीक है, इसको फ्लिट कर रहे हैं, जब ज़रूरत होगी तो एक्सटेंड करेंगे। आपने भी अपना प्लान इसी तरह से बनाना है। ठीक है, FILT फिलेट। ठीक है, इसे कॉर्नर ले रहे हैं, रिपीट फिलेट। सही है, अच्छा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है हमारी कबर्ड बनी हुई है। कबर्ड को ऑन करते हैं फर्नीचर प्लान में, ये देखिए इस तरह से। ये कमरा जो है वो पूरा यहाँ से यहाँ तक आ गया है, वो ये रहा आपके पास। अब इसकी कबर्ड यहाँ पर है और इसकी कबर्ड यहाँ पर है। ठीक है, तो चलें कबर्ड बनाते हैं इसकी। सही है, अच्छा ये वाली जो चीज़ है हम इसको लास्ट में बनाते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। अभी हम पहले ये सारी वॉल्स जल्दी जल्दी बना लेते हैं ताकि हमारी वीडियो अपलोड होने में टाइम ना लगाए। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपका लाउंज देखते हैं जो 10 का है, 10 का ऑफसेट लेते हैं, 10 फीट एंटर। ठीक है, यहाँ से मैं ये 10 फीट एंटर ले रही हूँ और ऑफसेट ले रही हूँ इसकी 6 इंच का। ठीक है, उसके बाद ये आपके पास ये बेडरूम आता है, यहाँ पर आता है 12 फीट 6 इंच का। चलें 12 फीट ऑफसेट, 12 फीट 6 एंटर, फिर दोबारा से इसका ऑफसेट ले रही हूँ यहाँ पर, ओ एंटर और 6 एंटर, ये ले ली। ठीक है, अच्छा ये आपके पास जो इसकी चौड़ाई है ड्राइंग रूम की वो है 14 फीट। ऑफसेट लेते हैं 14 फीट, ओ एंटर 14 फीट एंटर, ऑफसेट लेते हैं 6 इंच। ठीक है, इसका कॉर्नर बना देते हैं ताकि हमारा ड्राइंग रूम हमारे सामने आ जाए, कोई परेशानी ना हो। रिपीट फिलेट। ये आ गया है, और यहाँ पर भी इसको कॉर्नर बना देते हैं। अभी बार बार कॉर्नर और वो करके इसलिए कर रही हूँ कि ताकि आपको वाज़ेह हो कि हाँ ये ड्राइंग इसी तरह से बन रही है। ठीक है, डोर विंडो को ओपन करती हूँ ताकि पूरा जो आपके पास व्यू है ना वो थोड़ा सा समझ में आए। ठीक है, ये देखिए
अब समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो आपके पास लाउंज है उसके बाद यहाँ इनका अटैच बाथ है। ठीक है, अटैच बात करते हैं। यहाँ इन्होंने 2 फीट 6 इंच का दरवाज़ा दिया हुआ है और 5 फीट में से 2 फीट 6 इंच निकालेंगे तो 2 फीट 6 इंच ही यहाँ बचेगा। ठीक है, यानी ये जो 5 फीट है इसमें से आप 2 फीट 6 इंच निकालेंगे तो 2 फीट 6 इंच बचेगा। तो मैं यहाँ पर ऑफसेट दे रही हूँ 2 फीट 6 इंच। ठीक है, अंदर की लाइन से यहाँ पर यहाँ ऑफसेट दे रही हूँ, फिर उसका ऑफसेट दे रही हूँ 6 इंच। ये देखिए यहाँ पे 6 इंच। ठीक है, इन लाइनों को अभी ट्रिम कर रही हूँ ताकि आपके बात समझ में आ जाए। सही है, इन लाइनों को एक्सटेंड कर रही हूँ। यहाँ से इसका कॉर्नर बना रही हूँ बात का। ये प्लान किसका है, कहाँ से आया, हम इस पे काम क्यों कर रहे हैं, ये हम वीडियो के लास्ट में करेंगे बात। ठीक है, अब मैं ऑफसेट दे रही हूँ 5 फीट। ये देखिए यहाँ से ऑफसेट दे रही हूँ 6 इंच, फिर ऑफसेट दे रही हूँ 6 फीट, फिर ऑफसेट दे रही हूँ 6 इंच। और अब मैं फिलेट की कमांड यूज़ कर रही हूँ और यहाँ मेरा बात आ गया। अंदर की लाइन को अंदर से और बाहर की लाइन को बाहर से। ठीक है, अब यहाँ पर एक विंडो बनी हुई है और यहाँ पर हम विंडो बनाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा आपका प्लान जो सामने आया है ये इस तरह से है। ठीक है, अब इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं, अपने कबर्ड की तरफ चलते हैं। ये देखिए सही है, अब इस लाइन को ट्रिम करते हैं। ये आपकी लाइन ट्रिम हो जाएगी। ठीक है, ये लाइन आपकी आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपका जो ये कबर्ड है उसकी डायमेंशन है DI, एंटर करके भी डायमेंशन आप ले सकते हैं। तो यहाँ से जो इसकी डायमेंशन बन रही है वो बन रही है जनाब 1 फीट 9 इंच। ठीक है, ये देखिए 1 फीट 9 इंच आ रही है। मैं इसे क्लिक करती हूँ, नीचे की तरफ देखिए यहाँ पर भी आ रहा है डिस्टेंस इसका 1 फीट 9 इंच। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको ऑफसेट दे रही हूँ 1 फीट 9 इंच। ये देखिए, फिर यहाँ पर 6 इंच की दीवार है। ठीक है, इसको ख़त्म करते हैं और फ्लिट करते हैं यहाँ से, रिपीट फ्लिट। ये ठीक है, फिर दोबारा मैं ऑफसेट दे रही हूँ 1 फीट 9 इंच। सारी लाइनों को ट्रिम करते हैं, कौन सी, ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा है, और इन लाइनों को सिलेक्ट करके हम डिलीट करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आपका जो है वो कबर्ड बनेगा। ठीक है, ये लाइन जो मैंने एक्सटेंड की है तो ये लाइन तो मैंने ऑफसेट की तो अलग लग रही, लेकिन ये लाइन जो मैंने एक्सटेंड की है, अब ये जब मैं इसको फर्नीचर की लेयर में ले जाऊंगी यहाँ पर, तो देखिए वो ऊपर की लाइन भी चली गई फर्नीचर की लेयर पे। हालांकि यहाँ पर ये रूम है। ठीक है, तो कंट्रोल Z कर रही हूँ और इसको यहाँ से ब्रेक कर रही हूँ। ठीक है, ब्रेक की कमांड सीख लेते हैं, BR एंटर। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि कहाँ से आपको ब्रेक करना है। मैं कह रही हूँ कि इसको यहाँ से लेके यहाँ तक ब्रेक कर दो। ठीक है, दोबारा से देखिए, BR एंटर और जूम करके करते हैं। मैं कह रही हूँ कि इस लाइन को यहाँ से तोड़ दो ताकि इसको सिलेक्ट करके मैं फर्नीचर की लेयर पे ले जाऊँ। ठीक है, अब मैं इसको एक्सटेंड कर सकती हूँ, EX एंटर, और ये मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और फर्नीचर की लेयर पर ले गई। ठीक है, अब मैंने लाइन की कमांड ली, L एंटर। ठीक है, एस्केप, राइट क्लिक, रिपीट लाइन, ये एस्केप, राइट क्लिक, रिपीट लाइन, एस्केप, राइट क्लिक, रिपीट लाइन, ये। ठीक है, अब मैंने इनको सिलेक्ट किया, इसको भी सिलेक्ट किया। ठीक है, और यहाँ से इसको ले जाकर
फर्नीचर की लेयर पे कर दिया। लेकिन अगर मुझे याद नहीं आ रहा कि क्या बताया था, तो इसकी शॉर्ट की भी है। तो देखिए यहाँ पर मैच प्रॉपर्टी है, ठीक है, रिबन बार में यहाँ मैच प्रॉपर्टी है, इसकी शॉर्ट की है MA एंटर, ठीक है। और मैं कह रही हूँ कि भाई इस लेयर को इस लेयर से मैच कर दो। तो ये देखिए ये मैच कर रहा है, ठीक है। स्केप करती हूँ, क्लिक करती हूँ, तो देखिए खुद ब खुद फर्नीचर की लेयर पे चली गई, ठीक है। तो आज तक के लिए हमारे पास इतना ही। आपने भी अपने प्लान की सारी वॉल्स बनानी है। लेक्चर 5 में यहीं से स्टार्ट करेंगे और ओपनिंग सीखेंगे, ठीक है। डोर विंडो की ओपनिंग सीखेंगे, फिर उसके बाद डोर विंडो, सिंपल डोर विंडो बनाना सीखेंगे। जब आपको सिंपल आ जाएंगे कि हाँ सिंपल से डोर विंडो कैसे होते हैं, जो ज़्यादातर 90% यूज़ होते हैं डोर विंडो, वे हर घर में वही लगाए जाते हैं ज़्यादातर, और वही जो है फ्रेम लगाया जाता है, वही चौखट इस्तेमाल की जाती है। तो वो जो सिंपल से डोर विंडो होते हैं वो हम थोड़े से सीखेंगे, और जब हम वो सीख लेंगे, प्लान पे थोड़ा सा काम कर लेंगे, तो हम डिटेल में डोर विंडो भी सीखेंगे, ठीक है। अगर आपको सिंपल बनाने आ गए तो आप डिटेल को अच्छे से सीख सकते हैं, सही है। अच्छा, अब मैं आपको इस प्लान के बारे में थोड़ा सा बता दूं। ये जो प्लान मैंने लिया है, इसकी सारी लेयर्स ऑफ करते हैं, ठीक है, ऑन करते हैं सारी लेयर, सॉरी ऑन करते हैं, और फिर मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। ये जो प्लान है ये एग्जिस्टिंग प्लान है। एग्जिस्टिंग प्लान वो होता है जो पहले से बना हुआ होता है और उसके बाद उसको नापा जाता है, ठीक है। तो ये किसी का घर है जिसको चेंजेस करवानी है, ठीक है, उसको थोड़ा सा अपना लाउंज बड़ा चाहिए, ड्राइंग रूम थोड़ा और बड़ा चाहिए, ये एरिया वो थोड़ा ख़त्म करना चाहते हैं, ये बात उनको यहाँ से हटाना है, तो कुछ चेंजेस उनको इस प्लान पे चाहिए। तो हम इस प्लान पे काम कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई आप हमारे प्लान को वीडियो में यूज़ कर सकती हैं। हमने कहा भाई आपको कोई एतराज़ नहीं है तो हमें भी कोई एतराज़ नहीं होगा। तो हमने कहा ज़रूर कर सकते हैं। तो इस पे हम काम कर रहे थे, तो हमने कहा सोचा कि आगे भी इसी पे काम करना है, और बकरा ईद के बाद उनको इसकी 3D व्यू भी चाहिए। तो हम आपको सिखाते सिखाते 3D व्यू भी बनाएंगे इसी का, लेकिन वो बकरा ईद से पहले होगा। उनको तो हम बकरा ईद पे देंगे और पसंद करवाएंगे कि भाई ये व्यू इसका निकला है, लेकिन आपको हम पहले से सिखा देंगे, ठीक है। सीखते भी जाएंगे और हमारा असाइनमेंट भी होता जाएगा और मेरा काम भी होता जाएगा। तो इससे मेरा टाइम भी बचेगा और मेरा बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा इससे, ठीक है। चलें, अब आपने प्लान बनाना है। यहाँ तक के लिए कोई भी परेशानी आई है वो आप व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकते हैं। नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है। आज की क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, पता नहीं अपलोड होगी कि नहीं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।